नन्हे हाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं, रस्सियों से बंधे हुए हैं, छोटी सी कलाइयां हैं। खुदा सबके गोदियों को सलामत रखे, सबके बच्चों को सलामत रखे। उन बच्चों के सरों पर बाप का साया, माँ का साया सलामत रहे। जिनके घरों में 4 बरस की बच्चियां हैं, जरा जहन में ले आना, खुदा तुम्हारी बच्चियों का मुकद्दर अच्छा करे, सबके नसीब बहारों वाले करे। बस मैं सिर्फ ये तसव्वुर करना चाहता हूँ कि 4 बरस की बच्ची, कद कैसा होता है, हाथ कैसे होते हैं, नन्हे नन्हे हाथ। और फिर अगर घर की बेटी हो 4 बरस की, कितनी मोहब्बत हो जाती है बच्चों से, और बच्ची से खासकर। बाप को बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाती है, और बेटी को बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। और फिर बाप और बेटी ऐसे कि जिसका नाम हुसैन और सकीना हो, कि जिनकी मोहब्बत यादगार रह गई। नन्हे से हाथ कलाइयों में बंधे हुए हैं, फूफी की गोद में बैठी हुई हैं, और फूफी बेकजावा ऊंट पर बैठी हुई है। फूफी के हाथ पसे पुष्ट रसन से बंधे हुए हैं, फूफी के सर पर चादर नहीं है, फूफी ने चेहरे को बालों से छुपाया हुआ है। और ऐसे में ये काफिला बाजारे कूफा से गुजर रहा है। नहीं पहुंचे आप जो ज़ियारत कर चुके हैं, उनको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मीसा में तम्मार के रोजे से निकलते हो और जाते हो मस्जिद कूफा तक। एक सड़क है बीच में, तवील सड़क, जिसमें छोटी सी गाड़ी में बैठ के जाते हो। मीसा में तम्मार के रोजे से मस्जिद कूफा तक। मस्जिद कूफा से मिला हुआ उस मलऊन का दारुल अमारा जो खत्म हो चुका है, उस दारुल अमारा से मिला हुआ अली का घर। अभी भी कुछ कहने को रह गया, जो ज़ियारत कर चुके वो तो हाय कहे ना। मस्जिद कूफा से मिला हुआ दारुल अमारा जो महल था इब्न ज़ियाद मलऊन का, उसके सिर्फ आसारी बाकी रह गए। और फिर एक तरफ अली का घर, और यही जो मीसा में तम्मार के रोजे से मस्जिद कूफा तक ये जो सड़क है ना, यही बाजार कूफा था, यही बाजार कूफा था। इसी रास्ते से ज़ैनब को गुजारा गया। तो अब साहिबाने दिल से पूछता हूं, साहिबाने दिल से पूछता हूं कि जिस वक्त ज़ैनब दारुल अमारा में जा रही होगी, तो क्या अपने बाबा के घर पर निगाह नहीं पड़ी होगी? यही बैठे अली है जहां मैं शहजादी बनकर रहती थी, और यहां से जब मैं बाहर जाती थी तो अब्बास मेरा पर्दा बनाते थे, और अली मेरे साथ साथ चला करते थे। अपने घर पे आने से पहले उस रास्ते पर ज़ैनब का काफिला गुजर रहा है, ज़ैनब का ऊंट गुजर रहा है। चारों तरफ बड़ा इज़्दिहाम है, मेरे ज़हन में वो मंजर है, चारों तरफ बड़ा इज़्दिहाम है, यानी दिल धरने की जगह नहीं है। सीटियां बजाई जा रही हैं, तालियां बजाई जा रही हैं, शादियाने बजाए जा रहे हैं कि मोहम्मद की बेटियां आ रही हैं, मोहम्मद की बेटियां आ रही हैं। ऐसे में ज़ैनब वाला नाका गुजरा एक हवेली के दरवाजे के सामने से। उस हवेली के दरवाजे के ऊपर एक बाब है जिसपे उस हवेली की मालिका बैठी हुई है। कुछ कनीजों ने आके हवेली की मालिका से कहा, मालिका चलो तमाशा देखने चले। कहा किसका तमाशा? कहा कुछ कैदी आए हैं, उनका तमाशा देखते। जैसे ही कैदियों के तमाशे का लफ्ज़ सुना, एक बार उम्मे हबीबा ने कलेजा पकड़ कर कहा, मैं कैदियों का तमाशा नहीं देखूंगी, इसलिए कि जब मैं सैयदा के घर से रुखसत हो रही थी तो मेरी बीबी ज़हरा ने मुझसे कहा था कि ऐ उम्मे हबीबा सब कुछ देखना लेकिन कभी कैदियों का तमाशा न देखना। अजरकुम अल्लाह, कभी कैदियों का तमाशा न देखो। मैं कैदियों का तमाशा नहीं देखूंगा। कनीजों ने कहा, नहीं बीबी, कैदी बड़े लुटे हुए मालूम हो रहे हैं, बड़े बेकस कैदी हैं, आपकी कुछ दुआएं भी हैं और इनसे दुआ करवाते हैं, अल्लाह इनकी दुआ कबूल करे। उम्मे हबीबा घर के बाहर से जमीन पर आई, दरवाजे पर खड़ी हो गई। यही वो वक्त था कि ज़ैनब का नाका उम्मे हबीबा के दरवाजे के सामने से गुजर रहा था। उसी वक्त सकीना ने अपने बंधे हुए हाथ, छोटे छोटे से हाथ उठाए और फूफी के रुखसार पर फेर कर कहा, फूफी अम्मा मुझे प्यास लग रही है। फूफी अम्मा क्या इजाजत है कि मैं कूफे वालों से पानी मांगूं? अभी ये लफ्ज सकीना ने कहा था कि उम्मे हबीबा ने बच्ची की तिश्ना कामी को महसूस किया। फौरन कनीजों से कहा, जामे आब लेकर आओ। एक जामे आब आया, उम्मे हबीबा ने अपने हाथ में जाम लिया, आगे बढ़ी और ये कह के सकीना की तरफ जाम बढ़ाया, लो ए कैदी बच्ची, मेरे आका हुसैन के नाम पर पानी पी, मेरे आका हुसैन के नाम पर पानी पी। अब मुझे बताएं साहिबाने औलाद,
کہ سکینہ